नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अब दान की व्याख्या कर दिया। पहले तो त्रिविध श्रद्धा बताई, त्रिविध आहार बताया, त्रिविध यज्ञ बताया, त्रिविध तप बताया और त्रिविध दान भी बता दिया। अब तीन ऐसे शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं जिससे जगत सृष्टि ही बन गई है। तो उसको बताते हुए भगवान कह रहे हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। यहाँ भगवान ने बताया कि देखिए, कोई यज्ञ हम करते हैं तो कोई भी कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि वह कार्य सर्वथा निर्दोष हो, निर्दोष हो, कार्य में कोई दोष ना आवे। जो भी कार्य करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं तो उसमें भी दोष कुछ रहता, वैगुण्य हो जाता है। इसको वैगुण्य कहते हैं, माने विगुणता, कुछ न कुछ न्यूनता रह जाती है। तो जब न्यूनता रह जाएगी, उस न्यूनता को पूर्ण करने का क्या उपाय है? यज्ञ करेंगे। यज्ञ तो बढ़िया कर्म है, हाँ यज्ञ अच्छा कर्म है, लेकिन क्या यज्ञ में जैसे लकड़ी जलाई गई, लकड़ी में भी जीव जंतुओं की स्थिति रहती है, नष्ट होते हैं। जो तेल चावल गुड़ घी जौ आदि को मिलाया गया, उसमें भी कुछ जीव जंतु हो ही सकते हैं। उनकी आहुति देते हैं तो निश्चित है उसमें भी कहीं किसी प्राणी की मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है। और यज्ञ में जब हम सात्विक भाव से यज्ञ करते हैं तभी वो यज्ञ है, अन्यथा तो यज्ञ क्या है, धुआं किया जा रहा है। अग्नि के साथ धुआं भी तो निकलता है। तो कह रहे हैं कि वैगुण्यता तो सब जगह बनी रहेगी, यज्ञों में भी वैगुण्यता रहती है। और यही कारण है कि जब बड़े यज्ञ होते हैं अथवा किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान, पूजा सामान्य भी होती है, तो उसमें ये बात अंत में कही जाती है, प्रार्थना की जाती है कि प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेत्ताद् हरेषु यत् अध्वरेषु यत् अस्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णम स्यादिति स्मृति इति श्रुति। ऐसा भी कहा। तो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यातु सद्यो वंदे तमच्युतम। इसका अर्थ है कि प्रमाद से, हमसे असावधानी पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं, प्रच्यवेताद् अध्वरेषु यत्, अध्वर माने यज्ञ में, का स्मरणादेव तद विष्णु, जो यज्ञ में किसी प्रकार का वैगुण्य रह गया है, भगवान विष्णु की स्मरण से संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, तीन ही अर्जुन शब्द हैं। ओम पहले कहा कि ओम है, दूसरा कहा तत्, और तीसरा शब्द ओम तत्सत, ओम तत्सदिति। निर्देश, निर्देश, निर्देश माने नाम, संकेत, जिसको संकेत करके कहा जाता है। तो संकेत चार, संकेतो गृह्यते, संकेत चार में ही ग्रहण किया जाता है, जात्यादिर जातिरेवा। तो यहाँ कहा कि ये जो निर्देश हो रहा है तीन के लिए, ओम तत् और सत, प्रायः महामंत्र बना दिया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसकी बड़ी महत्ता है। हरि तो परंपरा के कारण या शिष्टाचार के कारण लोग कह देते हैं, पर ओम तत्सत ये तो वैदिक है, ये उपनिषद का सत्य है। तो ओम सबको समेटे हुए है। ओम तो साक्षात उस तुरीय ब्रह्म से लेकर के जो जगत है, चराचर जगत, उसी ओम में समाहित है। सृष्टि भी जो प्रकट हुई है, ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड ध्वनि हुई, ओम की ध्वनि होती है, वही ओंकार जो है ये सृष्टि बना दिया। ओम कौन है? वो प्रणव ही है, पर ब्रह्म ही है, परमात्मा है। जब कभी यज्ञ में अथवा जो भी कर्म करें, कार्य में वैगुण्य आ जाए, कार्य पूरा कैसे होगा, दोष बना रहेगा। तो क्या करना है? ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। यज्ञ के पहले, कर्म के पहले, कार्य के पहले, कार्य के बाद में। ओम क्या है? तो कहा ओम से यही शब्द है, सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति
तदपदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। ओम वही है सर्वे वेदा यत पदमानन्ति, सारे वेद ही उससे प्रकट हो गए। ओम वेदों का प्राण है, वेद ही प्रकट ही ओम से हो रहे हैं। तो सर्वे वेदा यद पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि, जितने तप हैं तप भी वहीं जा रहा है। यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्यम चरन्ति माने जो तप की इच्छा करते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद को संग्रह माने संक्षेप में कह रहा हूँ, ये कठोपनिषद का मंत्र है। वो कौन है का ओम। तो जितने भी वैदिक पंडित हैं, वैदिक विद्वान हैं, वेद का अनुगमन करने वाले, वो मंत्र जब पढ़ेंगे तो ओम का आरंभ करके ही वेद पढ़ते हैं, अथवा जो भी मंत्र बोलेंगे ओम को आरंभ में लगा करके। का ओम ये तो साक्षात प्रणव है, पर ब्रह्म ही है। अच्छा तत् क्या है फिर? ओम तत्, सत में तत् भी तो है। कहा ये तत् तत्त्वमसि का तत् है, तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वह तुम हो। तो ये जो यजुर्वेद का मंत्र है, तो यहाँ ये महावाक्य है, वेद का महावाक्य है तत्त्वमसि। तो तत् का अर्थ पर ब्रह्म ही, तत्पदार्थ कौन है? ब्रह्म, जिसको हम अमरत्व कहते हैं। वो तत् यहाँ ब्रह्म का नाम निर्देश है। और सत एक ही तत्व था सृष्टि के आरंभ में भी, और वही एक सत है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वही एक सत्य है जिसको विप्रा माने विद्वान लोग, बहुधा माने प्रायः वदन्ति कहा करते हैं। तो वो सत्य ही सृष्टि के पूर्व में था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद, कहा कि यही सत्य ही था जो सबसे पूर्व में था। सत्य माने एक प्रकार से सत्ता, सत्ता और किसी की नहीं होती, उस ब्रह्म की ही सत्ता है, उसी आत्मा की ही सत्ता है, परमात्मा की। तो वही एक सत्य था जिसने अपने को विराट जब किया है तो क्या विश्व बन गया पूरा संपूर्ण। सद एकम सद यो विबभूव विश्वम, वही एक सद था जो विश्व बन गया, व्यापक हो गया। और उसी के लिए कहा कि उसमें क्या होता है कि यत्र विश्वम भवत्येक नेडम, उसी सत्य में पूरा विश्व समाहित हो जाता है, मानो एक घोंसले में आ जाता है। तो ओम पद ब्रह्मवाचक, तत्पद ब्रह्मवाचक और सत ब्रह्मवाचक, क्योंकि सत्ता भी, तपस्या भी, तत् वह भी, और ओम प्रणव, ये सब उस ब्रह्म के नाम हैं। ब्रह्म ही है, ब्रह्म का नाम माने ब्रह्म ही है। तो जब कभी भी कार्यों में वैगुणी उपस्थित हो रहा हो, कार्य ठीक से संपन्न न हो पावे, कार्य में त्रुटि हो जाए, त्रुटि होना स्वाभाविक है। कोई भी महापुरुष चाहे कितना बड़ा क्यों ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, उससे भी दोष हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई, पूर्णता नहीं आई। तब ऐसी स्थिति में पूर्णता कैसे होगी? अच्छा कोई कार्य हम आरंभ कर रहे हैं, ठीक है यज्ञ तो नहीं है, पर यज्ञ का अभिप्राय जो कार्य किया भगवत भाव से किया तो यज्ञ ही है। उस कार्य की पूर्णता कब हो गई? तो कहा ओम तत्सत। ओम तत्सत उच्चारण से लोग हरि ओम तत्सत कहते हैं, वहाँ हरि ही का अभिप्राय केवल शिष्टाचार वश, अथवा हरि का उच्चारण कर लेने पर हरि हरते पापानि, सारे पाप तो हरि शब्द के उच्चारण से ही नष्ट होते हैं। इसलिए हरि ही और ओम तत् सत, हरि में ही ओम तत् और सत। तो कहा कि ये इति त्रिविध, ये तीन प्रकार के शब्द बोले, ओम कहा, तत् कहा, सत कहा। ये तीनों तीन प्रकार के, ब्राह्मण माने ब्रह्म का नाम है, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का इससे निर्देश स्मृत, निर्देश किया गया है, निर्देश कहा है। भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन ओम तत् सत, ऐसे यह त्रिविध माने तीन प्रकार के सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश स्मृत, नाम निर्देश किया गया। निर्देश माने एक प्रकार से संकेत, निर्देश निर्देशिका जो कहते हैं, और दिग्दर्शनी ही है, डिक्शनरी बन जाती है। संस्कृत का शब्द दिग्दर्शनी, वो डिक्शनरी उसी का एक भाव ही तो है, वैसा अर्थ शब्द आ गया तो ये शब्दकोश ही हो गया। माने इन तीनों में सब कुछ समाहित है, यह कहना चाहते हैं। और भगवान करें तेन पुरा ब्राह्मणाः च वेदाः च यज्ञाः विहिताः, का उसी में, उसी से, इन्हीं तीनों से पूरा माने सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणाः ब्राह्मण च और वेदाः वेद
तथा यज्ञा विहिता, यज्ञादि रचे गए, बनाए गए। विहिता माने विधान किए गए। तो यज्ञादि का विधान, वेदों का विधान और ब्राह्मणों का, पूरा प्राचीन काल में ही, सृष्टि के आरंभ में ही ये तीन प्रकार जो शब्द कहे गए ये ब्रह्म के निर्देश हैं। इन्हीं से सृष्टि ही प्रकट हुई ऐसा कहें, और ये कहें कि वेदों ने, यज्ञों ने और ब्राह्मणों ने सृष्टि के आरंभ में ही इन तीनों से ही इनकी सृष्टि हुई, उत्पत्ति हुई है। और ओम तत्सत, ये जो ओम तत् और सत है यह भगवान का ही नाम निर्देश है। इसी से तेन शब्द जो है इन्हीं तीनों के लिए, तेन इसी से पूरा ब्राह्मणाः, सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणाः, ब्राह्मण ब्रह्म भी कहें, ज्ञानी कहें, और वेदाः ज्ञान राशि, उसके साथ यज्ञाः, तो यज्ञादि तो कर्म है। तो जो यज्ञ आदि हुए, रचे गए, विधान बनाए गए, ये कहाँ से आए? तो कहा इनके मूल में यही तीन हैं, ओम तत् और सत। ओम को आप कह सकते हैं कि यह सर्वस्व है और ये ब्रह्म ही है। ओम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और उसी में जो विप्र आए, ज्ञानी आए, जिसको ऋषि कह लीजिए, उन लोगों ने यज्ञों का विधान किया है। इसलिए यज्ञादि जब भी कृत्य किए जाएं या जो भी कार्य किया जाए भगवत भाव से, उसमें त्रुटि रहने की संभावना रहती है, तो आदि अंत में ओम तत्सत का निर्देश करना चाहिए, ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जो दोष है वो दूर हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने स्वयं, भगवान ही बोल रहे हैं और उसकी ओर संकेत कर रहे हैं जो आदि है, जो आरंभ जहाँ से हुआ है, जहाँ से सृष्टि चल रही है। ओम तत्सत कहा, ये भी कह दिया। अभी चूंकि तीन तीन की ही बात कर रहे हैं, इस अध्याय का नाम ही श्रद्धात्रय विभाग है। तो श्रद्धात्रय से आरंभ किया कि त्रिविध श्रद्धा होती है। त्रिविध श्रद्धा के बाद बता दिया कि आहार भी त्रिविध है, त्रिविध तप है, त्रिविध यज्ञ है। फिर तीन भेद किया दान का, और अब तीन उस पद, शब्द माने पद ही कहें, पद का निर्देश करते हुए बता रहे हैं कि ये तीनों कौन हैं? ये ब्रह्म ही हैं। और यज्ञ आदि जो ऋषियों के द्वारा निर्देश किए गए, वेद जिसका निर्देश करता है, वेदों के मंत्रों को ऋषियों ने साक्षात देखा, तो उन मंत्रों से मंत्रवेद ब्राह्मण कहें, और साथ में वेद ज्ञान राशि को कहें, और यज्ञ जिनका विधान बना करके सृष्टि रची गई। आरंभ में यज्ञ ही हुआ, और ये विराट पुरुष ने भी यज्ञ किया, देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा ताने धर्माणि प्रथमान आसन। तो वो पहले ही धर्म थे जिसको देवताओं ने, प्रथम धर्म वही थे। कौन? यज्ञेन यज्ञमय जंत। और देवा माने देवताओं ने यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ किया, और विराट पुरुष का ही वो यज्ञ है जिसमें वो सबकी सृष्टि हुई, प्रकट होते गए। तो बता दिया भगवान ने कि ये त्रिविध हैं पद, जिन त्रिविध पदों का एक साथ, यद्यपि ब्रह्म के नाम का ही निर्देश करते हैं, ये थे त्रिविधा ब्राह्मण निर्देश स्मृत, माने तीन प्रकार के भगवान का ही नाम कहा गया है। इसी को सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि का विधान किया। किसने किया? उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने। किससे किया? कहा इन्हीं शब्दों से ये निष्पन्न हुए। तो इस श्लोक में भगवान ने त्रिविध सत, ओम, तत् और सत की व्याख्या करते हुए बताया कि ये जो है ओम क्या है, कैसे इससे सृष्टि आई है, और अब ओम का विशेष क्या अर्थ होता है, ओम से कैसे निर्गत हुआ, इसको अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में ओम की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा कि तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। भगवान ने कहा कि तस्मात् माने इसीलिए, ब्रह्मवादिनाम माने जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी माने वेद को कथन करने वाले, वेदवादी वेदज्ञ लोग, उनका कथन होता है। विधानोक्ता का अर्थ विधान बनाया, विधान माने शास्त्र विधि से नियत किया। तस्मात् माने इसलिए, ब्रह्मवादिनाम वेद को जानने वाले श्रेष्ठ ऋषियों ने, आचार्यों ने विधानोक्ता शास्त्र विधि से जो नियुक्त किया, विधान बनाया, नियत किया
क्या किया? यज्ञ दान तपः क्रिया। यज्ञ दान तप तपस्या और क्रिया माने क्रियाएं। तो क्रिया माने कार्य, जो भी कार्य संपन्न हो वो क्रिया ही कहते हैं कार्य को। सततम माने सदा। ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उदाहृत्य माने उच्चारण करके, उदाहरण दे करके, उदाहृत्य माने प्रकट करके, उद्घाट्य करके, कह करके, प्रवर्तन्ते माने आरंभ करते हैं। भगवान ने ये सब के लिए निर्देश कर दिया। अब चाहे जिस प्रकार का धर्म जो भी मानता हो, लेकिन ओम का उच्चारण ये आज सब स्वीकार करते हैं कि सचमुच ऐसा लगता है कि जो सृष्टि बन रही है, बहुत गहराई में जब जाते हैं तो पूछा कि कंप्यूटर की भी ध्वनि निकाल करके देखा। बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते इस बात को कि मूल में ओम ही है। तो अपने यहाँ विधान ही यही किया गया कि जब कभी भी किसी प्रकार के यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, किसी प्रकार का तप करें, कोई क्रिया करें, यज्ञ कर रहे हो चाहे दान कर रहे हो, ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके, ओम को कह करके ही प्रवर्तन्ते, क्रियाओं को आरंभ करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं, यज्ञ आरंभ करते हैं। ओम को उच्चारण करके, ओम को कह कर क्यों करते हैं? क्योंकि मूल वही है। देखें, जो संन्यास आश्रम होता है, जिनमें सन्यासियों को प्रैश्य मंत्र का उच्चारण कराया जाता है और उन्हें एक मंत्र दे दिया जाता है, एक अक्षरी मंत्र, उसी मंत्र का जप करते हैं सन्यासी लोग। वो और कोई मंत्र नहीं है। यद्यपि वो सन्यास देते समय उनके गुरु ही उस रूप में बताते हैं, मंत्र देते हैं, पर वो कोई गोपनीय नहीं। भगवान ने तो यही उसको स्पष्ट कर दिया, इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो जब क्रिया आरंभ करेंगे, तप आरंभ करेंगे, दान करेंगे अथवा यज्ञ करेंगे, उच्चारण में ओम करेंगे। वही मंत्र है, महामंत्र है ओम। ओम का उच्चारण करके ही कार्य आरंभ करते हैं। तो ये तप क्या है? तप माने तपस्या, तप माने तपना। तो ये तप एक पुराण, भागवत पुराण में आया है कि जब ब्रह्मा जी नारायण के नाभि कमल पर प्रकट हो गए तो बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या करना चाहिए, विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई। कि आकाशवाणी में कहा कि स्पर्शेषु यदि षोडश विंशमेकम, स्पर्श व्यंजन के का जो 16वां और 21वां अक्षर है उसको उतारो। तो स्पर्श कहते हैं व्यंजन, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म पर्यंत जो 25 व्यंजन हैं यही हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसमें जो 16वां है वो त है और जो 21वां है वो प है। तो तप शब्द का उच्चारण किया। तो तप करो, और ये पूरी सृष्टि तप पर ही चल रही है। कौन धारण कर रहा है इस पृथ्वी को? तो आचार्यों ने कहा कि सप्तभिर धार्यते मही, 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए हुए। कितना पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, कितने ज़्यादा पाप बढ़ गए हैं, महापातक हो रहे हैं, फिर भी पृथ्वी चल रही है। तो कौन धारण किया है? तो कहा वेदे विप्रैश, वेदों ने धारण किया, विप्रों ने धारण किया, माने जो वेदज्ञ हैं, जो विद्वान हैं। और गोभी माने गायों के द्वारा, गोभी विप्रैश वेदैश्च सतीभी, सतियों ने धारण किया है, पतिव्रताओं ने, सत्यवादी भी और सत्य बोलने वालों ने। और फिर कहा कि अलुब्धेर दानशीलेश्य, जो अलोभी हैं, जिनके मन में लोभ नहीं है, और दानशीले, जो दानशील हैं, सप्तैते धारिते बही, इन्हीं 7 के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जा रही है। तो कहा कि ये जो क्रिया करेंगे आप, जो भी कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसके मूल में सर्वप्रथम अगर ओम का उच्चारण कर लिया तो कहा कि वह कार्य सफल हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। ओम तत्सत अथवा हरि ओम तत्सत का उच्चारण, जिसमें ओम को सर्वप्रथम किया जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा वेद को जानने वाले जो वेदज्ञ लोग हैं, उन्होंने ये विधान ही बना दिया, ऐसा नियत कर दिया कि जब कभी भी यज्ञ करो, दान करो, तप करो, और भी जो भी क्रिया कार्य कर रहे हो,
उसके पूर्व में निश्चित ही सततम शब्द प्रयोग किया है। सततम ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, निरंतर नित्य ओम का उच्चारण करके ही क्रिया को आरंभ करना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, ओम की तो व्याख्या हो गई, लेकिन ये तत् तप क्या है, तत् क्या है? ओम तत् सत में तत् की भी व्याख्या करें। तो तत् की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियास्य विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भगवान ने कहा तत् क्या है? तो तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा। पहले ही बता दिया कि परमात्मा के नाम निर्देश हैं 3 से, ओम, तत् और सत से। तो कहा ये तत् माने जिसमें परमात्मा के नाम का संकेत किया गया है, निर्देश किया गया है, वह तत् वही सब कुछ है, ऐसा मान करके इति माने ऐसे इस भाव से फलम अनभिसंधाय, फल को अनभिसंधाय माने न चाह करके, फल का अभिसंधान न करके, माने ऐसा करने से हमको क्या परिणाम मिलेगा, इसका फल क्या होगा, इसको बिना विचार किए, बिना चाहे हुए, अफलाकांक्षी होकर के, माने ठीक है जो होगा इसका परिणाम होता रहे, कोई बात नहीं, फल की अपेक्षा न करता हुआ विविधा यज्ञ तपः क्रिया च, जो विविधा माने अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के, यज्ञ तपः तपरूप, क्रिया माने क्रियाएं, तथा दान क्रिया, दान रूपी जो क्रियाएं हैं, ये सब मोक्षकांक्षी भी, कल्याण की जो इच्छा रखते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो परम पुरुषार्थ मुक्ति को चाहते हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा, ऐसे मनुष्यों के द्वारा तत् क्रियन्ते, तत् का उच्चारण करके ही क्रिया आरंभ की जाती है। तो ओम का तो आदि में उच्चारण किया, लेकिन तत् का क्या अर्थ हुआ? तो कहा तत् भी वही परमात्मा का नाम है। तब अब जब हम कोई भी यज्ञ तप आदि क्रियाएं करेंगे, विविधा कह करके बता दिया कि अनंत कार्य हैं, अनंत क्रियाएं हैं, इसलिए नाना प्रकार की जो यज्ञ तप रूप क्रियाएं हैं, और दान क्रिया है ये भी कह दिया कि दान क्रियाएं हैं। तो इसमें फलम अनभिसंधाय, फल को न चाह करके, माने निष्काम भाव से, फल रहित होता हुआ, लेकिन एक इच्छा तो है क्या, मोक्षकांक्षी में, मोक्ष चाहने वाले जो पुरुष हैं, उनके द्वारा उस परमात्मा के तत् नाम का उच्चारण किया जाता है। तो तत् का उच्चारण करके वो क्रिया संपन्न करते हैं। पुनः अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ओम की व्याख्या हो चुकी, तत् की व्याख्या हुई, अब सत क्या है? तो सत को बताते हुए कहा, सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। का सद्भावे साधुभावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते। सत इति माने सत ऐसे, एतत् माने यह, ये भी परमात्मा का नाम है, सत्ता उसी की है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है, और सब कुछ तो असत है। जो कुछ दिखाई देता है यद दृष्टम तद नष्टम, सब नष्ट होने की स्थिति में आ जाता। दिखाई जहाँ जो कुछ पड़ेगा कुछ बचेगा नहीं। तो सत कौन है, सत्ता किसकी है? तो कहा वही सत है, सत माने परमात्मा, वही एक तत्व पर ब्रह्म। कहा इस प्रकार से उच्चारण करता हुआ, एतत् माने यह परमात्मा का जो नाम है, सद्भावे, सद्भाव माने सत्य भाव में, च और साधु भावे, श्रेष्ठ भाव में, साधु सभायाम साधु, जो सभ्य बातें हैं, अथवा कहिए कि जो सत्य भाव है, उसी के लिए सद्भाव कहा, उसी के लिए श्रेष्ठ भाव कहा, साधु भाव कहा। तो सद्भाव में और साधु भाव से प्रयुज्यते माने प्रयोग किया जाता है। अब असद्भाव से अगर सत कहे, चाहे तत् कहे, चाहे ओम कहे, यद्यपि ओम का उच्चारण ऐसा है जो असद्भाव से भी कहने पर अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। कहा कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अगर दुष्ट चित्त से भी भगवान का नाम स्मरण में आ गया तब भी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट चित्त से भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तब भी कह रहे हैं कि पाप नष्ट होते हैं। जैसे अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बिना इच्छा किए हुए भी अग्निर्दहति ईंधन, जैसे ईंधन को अग्नि जला देती है, न इच्छा हो तब भी ईंधन अगर अग्नि में पड़ जाए तो जल जाएगा,
ठीक उसी प्रकार से भगवान पापों को नष्ट करते हैं। तो यद्यपि असद भाव से भी नाम आ गया हो तब भी कल्याण ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर नाम जप करें तो कैसे, कहा कि वैसे तो सद्भाव ही रखिए, लेकिन भाव कुभाव, भाय को भाय, वो तो अवधि में लिख रहे हैं ना, इसलिए कहा भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाय माने भावपूर्वक, कुभाय माने कुभावपूर्वक, अनख, अनख का अर्थ होता है क्रोध से भी नाम आ गया तब भी, आलस हूँ आलस्य से भी, नाम जपत, नाम का जप करते हुए मंगल दिशि दस हूँ, दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो सत्य भाव से, सद्भाव से और साधु भाव से, श्रेष्ठ भाव से, सत इति एतत् प्रयुज्यते, सत ऐसे इस परमात्मा के नाम को प्रयोग करता है, तथा उस प्रकार हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रशस्ते कर्मणि, उत्तम कर्म में भी सत शब्द ही युज्यते, सत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अथवा प्रयोग युज्यते ये लट लकार का है तो वर्तमान काल ही है। कह रहे हैं कि प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते, अतएव प्रशस्त कर्म में, कोई भी श्रेष्ठ कर्म, मांगलिक कार्य जब घरों में किए जाते हैं तो लोग उस सगुण शब्द ही शुभ कार्य में, परमात्मा का सत्य ही है, सगुना लिए रामा आवत हुए हैं, ये गीत गाई जाती है। यद्यपि ये ग्रामीण गीत है, ग्राम्य गीत है, पर वहाँ भी सगुण में जो है वो छिपा हुआ है सत्य वही। तो प्रशस्त कर्म कोई करना हो, श्रेष्ठ कर्म, उस श्रेष्ठ कर्म में भी सत्य का उच्चारण करना चाहिए, सत्य का प्रयोग करना चाहिए। सत्य शब्द के प्रयोग करने से कार्य वैसे प्रशस्त हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो भगवान ने बता दिया कि भाई सत्य जैसे यह जो परमात्मा का नाम है, इस सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में तो निश्चित ही प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन, प्रशस्त जब कर्म करना हो, श्रेष्ठ कर्म, तो वहाँ भी सत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, किया जाता है। इसलिए सबको जो परम पुरुषार्थ के अभ्यासी हैं, जो अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, ओम तत् और सत तीनों का उच्चारण करें, करके कार्य आरंभ करें तो कार्य असंदिग्ध रूप से पूर्ण होगा और उससे जो परिणाम प्राप्त होगा, यद्यप अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उसका फल होगा वो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि होने पर परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुक्ति की हो जाएगी, माने परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओम तत्सत की व्याख्या करते हुए ये बता दिया कि कभी भी जो भी कार्य किए जाएं, उस कार्य में जो वैगुण्यता होती है, जो कमी रह जाती है, जो त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए या कार्य संपन्न हो जाए और उसका फल भी प्राप्त हो, इसके लिए आरंभ में और अंत में भी ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। तो पुनः बताते हुए कर्म की ही व्याख्या करते हुए प्रकार से भगवान ने कहा कि आखिर में जब सभी कर्म त्रुटिपूर्ण हैं तो कर्म किया ही क्यों जाए, कर्म ही छोड़ दिया जाए। कहा कर्म का त्याग करना तो ठीक नहीं है, तो आखिर किस प्रकार का कर्म किया जाए, तो उसके लिए भगवान ने अगला श्लोक कहा और इस श्लोक में व्याख्या करते हुए कह रहे हैं भगवान, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवाभिधीयते। भगवान ने कहा कि ये तीन कर्म ऐसे हैं जिनको जीवन में करना चाहिए, भले ही कुछ न कुछ दोष रह जाए। तो वो कौन है? कहा यज्ञे तपसि दाने च, यज्ञ कर्म, तप कर्म और दाने माने दान का कर्म। तो यहाँ कहा यज्ञे तपसि दाने च स्थिति, स्थिति का अर्थ है निष्ठा, तो च का अर्थ और यज्ञ, यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में, तपस्या और तप कर्म में, तथा दाने, दान में। या स्थिति माने जो स्थिति है अथवा जैसी निष्ठा है, सा वह एव सत, वही सत है। सत जो व्याख्या पूर्व में किया सत की, हरि ओम तत्सत या ओम तत्सत में जो सत है, ये जो एक ही परमात्मा है जिसकी सत्ता है, उसी सत की व्याख्या। तो सत यह भी है कौन? यज्ञ, तप और दान।
तो इसमें जो स्थिति है कह दिया, स्थिति माने निष्ठा, स्थिति माने कार्य की तत्परता, कार्य में तत्पर रहना, लगे रहना, यही है स्थिति। तो कहा कि यज्ञ कर्म कैसा है, तो यज्ञ कर्म का अभिप्राय है कि उससे अधिकारित्व की शुद्धि हो जाती है। और यज्ञ चूंकि प्रकृति कर रही है, निरंतर प्रकृति के द्वारा यज्ञ चल रहा है, प्रकृति सदैव यज्ञ कर रही है, इस पर प्रायः लोग विचार कम करते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ यही कार्य मूल है, यही मुख्य है और मेरे द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है। जबकि देखा जाए तो मनुष्य कौन सा कार्य कर लेता है। ठीक है, भोजन कर रहे हैं तो भोजन को पचा कौन रहा है, नसों में नाड़ियों में रक्त कौन प्रवाहित कर रहा है, कौन ऐसा है जो मलापसरण कर रहा है, तो आखिर में है तो कोई न कोई तत्व। तो वो कहते प्रकृति तो अपना कार्य सब संपन्न कर ही रही है, प्रकृति के कार्य संपन्न करने पर भी व्यक्ति के संकल्प, व्यक्ति का अपना कार्य वो तो प्रधान है ही। तो जब व्यक्ति कार्य करता है, संकल्प करता है, तो उसमें कहा कि यज्ञ अगर करे तो उससे अधिकारित्व की शुद्धि हो जाती है। और जैसे प्रकृति निरंतर यज्ञ कर रही, सूर्य चंद्रमा, सूर्य का तपना, समय पर निकलना और चंद्रमा का आह्लादकत्व प्रदान करना, पृथ्वी को धारण करना, अगर पृथ्वी धारण करे तो जीव रहें कहाँ, और पृथ्वी को भी निरंतर भ्रमण करते रहना, साथ में वायु का बहना, आकाश का विस्तृत रूप से सबको अवकाश प्रदान करना, अग्नि में दाहिका शक्ति ऊर्जा प्रदान करना, इसी प्रकार से जल आप्यायन करता रहता है। तो ये जो प्रकृति है अपने इन पंच महाभूतों से निरंतर यज्ञ ही कर रहे हैं, प्राणियों को जीवन दान दे रहे हैं। तो कहा कि जो मनुष्य है वह यज्ञ कर्म में लगा रहे, यज्ञ कर्म करे। तो यज्ञ में अगर लगा है तो वहाँ भी तो त्रुटि हो जाती है हवन आदि में, अथवा वहाँ भी वैगुणी आ जाएगा। तो उस वैगुणी की निवृत्ति के लिए तो बता दिया प्रारंभ में ही कि उसके लिए ओम तत्सत का उच्चारण करे, लेकिन करें कि उसमें भी जो निष्ठा है उसे आप सत्य ही जानिए, वो सत्य ही है, वो परमात्मा ही है। तो कहा कि ठीक है, तपस्या क्यों करें, तपसी। अरे ठीक है, यज्ञ तो कर रहे हैं, तपसी का क्या अर्थ है। तो कहा तप तो तपस्या ही है, वो उससे इंद्रियों की शुद्धि होती है, इंद्रियां नियंत्रित भी होती हैं। तप करने से शरीर का जो बाह्य स्वरूप है वो तो निखरता ही है, लेकिन अंतःकरण भी शुद्ध होता है, इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं। इसलिए तप कर्म है, तप करते रहना चाहिए। और कहा कि दान से फिर क्या होगा, तो कहा दान भी एक कर्म है, दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। अर्थ में निश्चित ही कहीं न कहीं से विगुणता बनी रहती है, अर्थ दोष होता है। किस प्रकार से अर्थ संग्रह किया जाए, इसमें एक तो चिंता, धन के प्रति लोभ, धन के प्रति मोह। तो अगर दान कर दिया जाए तो दान करने से इसका अर्थ है कि धन की, अर्थ की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये तीन कर्म ऐसे हैं, यज्ञ, तप और दान, जिसमें यदि निष्ठा है, निष्ठा का अभिप्राय वो व्यक्ति स्ववर्ण धर्मानुसार कार्य में लगा हुआ है, उस कार्य में उसकी प्रवृत्ति बन रही है, तो वो तो करे, लेकिन फिर ठीक है यज्ञ भी करे। अच्छा, यज्ञ माने केवल हवन करना ही यज्ञ करना नहीं है, हवन करना तो एक विधि है ही, वो वैदिक, उसको वैधि यज्ञ कहते हैं। माने जैसा वेदों ने, जैसा उसका निर्धारण कर दिया है स्मृतियों ने, शास्त्रों ने, तो उस प्रकार से उस यज्ञ को संपन्न कर लेना, ये वैधि यज्ञ कही जाती है। वो प्रकृति निरंतर जो यज्ञ कर रही है वो प्राकृतिक यज्ञ है, लेकिन मनुष्य जो करता है वैधि यज्ञ। तो कहा कि उस यज्ञ में जो सत है, जो निष्ठा है, वही सत है। तप में जो निष्ठा है, जो स्थिति है, वह सत्य है। और यही दान में भी। तो दान कोई ऐसे देना नहीं पसंद करता। दान कब देगा, जब अंतरात्मा में श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा आने पर ही दान होता है, और तभी तप होती है, तप भी किया जाता है और यज्ञ भी तब होता है। तो कहा कि इसमें जो व्यक्ति की, मनुष्य की स्थिति बनती है, निष्ठा बनती है, उसे भी सत्य जानना चाहिए। का इति उच्यते, कहा ऐसा कहा जाता है क्या कि तदर्थीयम कर्म एव सत्य इति अभिधीयते। यह भी कहा गया कि तदर्थीयम, तदर्थ का अर्थ होता है जो कर्म व्यक्ति करे
वह ईश्वर के निमित्त से करे। तो ईश्वर को ऐसा भाव रखे अथवा उसकी निष्ठा, उसकी बुद्धि ये हो कि जो कार्य किया जा रहा है वो भगवान के लिए किया जा रहा है। तो भगवत अर्पण बुद्धि अगर हो जा रही है तो तदर्थीय कर्म हो गया। तदर्थीय कर्म माने भगवान को ही मूल में रख करके उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि। तो कहा कि उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ जो कर्म होगा निश्चित ही वह भी सत्य ही है, इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। तो दो बातें कह दिया, कहा यज्ञ तप और दान तो करे, ये तो सबके लिए नियत है। कहा कि लेकिन जो लोग यज्ञ तप दान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, तो कहा कि जो भी कर्म करें तदर्थीय कर्म करें, माने वह भी परमात्मा को निमित्त बना करके परमात्मा के अर्थ में या परमात्मा के उद्देश्य से कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये परमात्मा के द्वारा नियत है और उसी को प्राप्त होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा स्वयं कर रहा है, करा रहा है और यह उसी को प्राप्त होगा। तो कहा कि जब तदर्थीय कर्म करेगा तो वह भी सत्य ही हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञ में, तप में, दान में जो निष्ठा व्यक्ति की होती वो तो सत्य है ही, यह कहा गया इति उच्यते। लेकिन कहा तदर्थीय कर्म एवं सत्य इति अभिधीयते, लेकिन भगवत निमित्त किया गया कर्म वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तब ऐसा कह करके अब भगवान समापन की ओर आ रहे हैं। ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जिसमें भगवान ने आरंभ ही किया था कि श्रद्धा त्रय की बात कही कि 3 श्रद्धाएं कौन कौन हैं, तो उसका विवेचन कर दिया पूरे अध्याय में ही। लेकिन ठीक है, अर्जुन ने प्रश्न ही यही कर लिया था इस अध्याय के आरंभ में कि मान लीजिए कोई शास्त्र को नहीं जान पाता है, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, पर भगवान में श्रद्धा तो है, पूर्वजों को देखता है, अपने माता पिता को देखता है, या जो परंपरा में किया जा रहा है उस हिसाब से उस अनुसार वो कार्य कर रहा हो, तो कार्य तो वह भी हो रहा है, पर वह कार्य क्या शास्त्र सम्मत न होने पर केवल श्रद्धा हो तो फल प्राप्त होगा कि नहीं। तो भगवान ने उसी की व्याख्या किया और 3 भेद बनाए, सात्विक, राजस, तामस, और सब कुछ बताते हुए अंत में अब ये प्रश्न आया कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा हो गई, तब क्या होगा। तो ये श्लोक भगवान ने कहा, अंतिम श्लोक, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। भगवान ने कहा कि हाँ, अश्रद्धया हुतं दत्तम, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, अश्रद्धया माने बिना श्रद्धा के, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा ही मूल होती है, हर व्यक्ति को श्रद्धा करनी चाहिए, और जो नास्तिक हैं वही अश्रद्धालु होते हैं। तो श्रद्धा इसलिए भी आवश्यक होती है कि श्रद्धया सत्य माप्यते, सत्य माप्यते माने श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद पुराण जो कह देते हैं वो तो ठीक है, शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा ही नहीं देखा जा सकता कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो रही है। तो उसमें तो वेद प्रमाण ही है, वहाँ आर्ष प्रमाण या कहते हैं शब्द प्रमाण है। तो ठीक है, शब्द प्रमाण से तो जान लेते हैं, पर श्रद्धा परम आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं रही तब, क्योंकि श्रद्धा से ही आरंभ हुआ था ये अध्याय, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के हुतम हवन कर दिया गया हो, तो जो हवन किया जाए उसमें श्रद्धा न हो तो हवन क्या हुआ, वो तो धुआं हो गया। फिर श्रद्धा से अगर आहुति प्रदान की जाए, तो मनु ने कहा था कि जो भी हम आहुति देते हैं वो आहुति जाकर सूर्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। लेकिन कब, जब हम शास्त्र सम्मत श्रद्धा पूर्वक हवन करें। तो कहा कि अगर हवन कर दिया बिना श्रद्धा के, अथवा दत्तम मन जो दिया गया, दान जो किया गया, वह भी श्रद्धा रहित हो गई। अगर श्रद्धा नहीं है तब कहा, और तप्तम माने अगर तपा हुआ, कोई तप कर लिया लेकिन बिना श्रद्धा के तप कर रहा, तो तब तो शरीर को सुखा रहा है। बिना श्रद्धा के दान कर रहा है तो दान क्या हुआ, वो तो ठीक लेन देन हुआ। कहा बिना श्रद्धा के हवन कर रहा है तो वो हवन नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो एक प्रकार से धुआं उड़ा रहा है। कहा तपह,
च, और जो तप है, कहा यत कृतम, और जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं। इतना ही नहीं कि श्रद्धापूर्वक दान करना, श्रद्धापूर्वक हवन करना और श्रद्धापूर्वक तप करना, कहा ये तो है ही, इनके अतिरिक्त यत कृतम, और जो दूसरे भी कर्म किए जाते हैं, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है, तत् वह तब असत, माने असत है, फिर उसको असत जानना चाहिए। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तत् नोयह च न प्रेत्य च, कहा तब वह अश्रद्धापूर्वक किया गया कर्म न तो इस लोक में और न ही परलोक में। प्रेत्य का अर्थ है मरने के बाद, तो मरने के बाद जो मिलेगा वो तो दूसरा लोक ही होगा, ये लोक नहीं होगा। तो न तो परलोक में सुख मिलेगा, न परलोक में कृत कर्मों का फल मिलेगा, और इस लोक में तो मिलना नहीं। तो जिसको श्रद्धा आ गई वो इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लेता है, शरीर रहते ही कर लेता है। इसलिए वेद में जो ऋग्वेद है उसमें श्रद्धा सूक्त है, और श्रद्धा सूक्त में कहा ही गया कि प्रातः श्रद्धा हवामहे, मैं प्रातः ही उस श्रद्धा को बुला रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ। श्रद्धा अगर आ गई तो जीवन सफल हुआ, दिन सफल हुआ, और श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, हम ही क्यों करते हैं, सृष्टि में जो कार्य संपादित हो रहे हैं सब श्रद्धा विश्वास से ही चल रहे हैं। जिस दिन श्रद्धा विश्वास समाप्त हो जाए फिर तो कोई किसी को जीवित ही नहीं रहने देगा, ये बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगी, सृष्टि ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है उसमें श्रद्धा विश्वास प्रधान कारण है। इसलिए जो कुछ किया जाए वो श्रद्धापूर्वक किया जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अश्रद्धापूर्वक कार्य करता है, चाहे जैसा भी कार्य करे, यज्ञ करे, हवन आदि करे, तप करे, चाहे दान करे, अथवा कोई भी कार्य करे, यदि अश्रद्धापूर्वक करता है तो वह असत हो जाता है, यानी उसका किसी प्रकार का अर्थ नहीं है। न वह इस लोक में और न ही परलोक में सुख देने वाला रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करना चाहिए। और यदि श्रद्धा ही नहीं रहे, उत्साह ही नहीं रहा, तो जीवन नास्तिकों की भांति हुआ और वह मनुष्य तन व्यर्थ ही चला गया। जो बड़े भाग्य से, बड़े पुरुषार्थ से, परमात्मा की भी कृपा से जो मनुष्य तन मिला था, उसको ऐसे ही हुआ जैसे हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा मिला था, गांठ भी बना लिया था, लेकिन वो कहीं ऐसे ही गिरा दिया और जीवन व्यर्थ चला गया। तो ऐसा कह करके भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति किया। और अध्याय के अंत में जो पुष्पिका है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। तो 17वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। और ये ब्रह्म विद्या है, भगवद गीता भगवान के मुख से निकली उपनिषद है। इसमें जो कर्म है वो सब शिथिल, कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं। इस गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धा पर विशेष जोर दिया गया है, और श्रद्धा का विवेचन करते हुए भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति किया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।